एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी खेतियां और पुरानी झोपड़ियां फैली हुई थीं, वहां रहता था एक गरीब दर्जी नाम का रामलाल। रामलाल की उम्र 50 के पार थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी तेज थीं और हाथों में हुनर था। वह दिन रात सिलाई मशीन चलाकर कपड़े सिलता, लेकिन कमाई इतनी कम होती कि परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता। उसकी पत्नी सरिता और दो बच्चे, छोटा बेटा गोपाल और बेटी मीना, हमेशा भूखे पेट सोते। गांव के अमीर लोग उसे छोटे मोटे काम देते, लेकिन कभी कभी तो महीनों तक कोई ऑर्डर नहीं आता। एक दिन रामलाल बाजार से लौट रहा था। बारिश हो रही थी और रास्ते में कीचड़ भरा था। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी दुकान पर पड़ी, जो गांव के बाहर जंगल की तरफ थी। दुकान का नाम था पुरानी यादों की दुकान। बाहर बोर्ड पर लिखा था कि यहाँ पुरानी चीजें बिकती हैं। रामलाल ने सोचा शायद कोई सस्ती सिलाई मशीन मिल जाए, क्योंकि उसकी पुरानी मशीन खराब हो चुकी थी। वह अंदर घुसा। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी दाढ़ी लंबी और आंखें रहस्यमयी। क्या चाहिए भाई? बूढ़े ने पूछा। एक सिलाई मशीन, लेकिन सस्ती, रामलाल ने कहा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए एक कोने से एक पुरानी मशीन निकाली। वह मशीन चमकदार थी, जैसे नई हो, लेकिन उस पर अजीब निशान बने थे, सितारे, चंद्रमा और कुछ जादुई प्रतीक। यह मशीन खास है, बूढ़े ने कहा। यह सिर्फ कपड़े नहीं सिलती, बल्कि सपनों को भी सिल सकती है। लेकिन याद रखना, हर सिलाई की कीमत होती है। रामलाल ने हंसकर बात टाल दी। उसे लगा बूढ़ा मजाक कर रहा है। उसने मशीन खरीद ली, सिर्फ 10 रुपये में, क्योंकि बूढ़ा कह रहा था कि यह उसके लिए बनी है। घर लाकर जब उसने मशीन चलाई तो वह हैरान रह गया। मशीन इतनी आसानी से चल रही थी कि कपड़े खुद ब खुद सिलते जा रहे थे। पहला कपड़ा जो उसने सिला, वह एक साड़ी थी सरिता के लिए। साड़ी इतनी सुंदर बनी कि गांव की औरतें देखकर ईर्ष्या करने लगीं। अगले दिन रामलाल ने गांव के सरपंच के लिए एक कुर्ता सिला। कुर्ता सिलते समय उसने सोचा, काश सरपंच मुझे ज्यादा काम दे। और देखते देखते सरपंच आया और बोला, रामलाल, तुम्हारा काम कमाल का है। अब से सारे गांव के कपड़े तुम सिलोगे। रामलाल को लगा जैसे चमत्कार हो गया। उस रात जब वह सो रहा था, तो सपने में उसने देखा कि मशीन चमक रही है और उसमें से एक आवाज आ रही है, मैं जादुई हूं, लेकिन हर इच्छा की कीमत चुकानी पड़ती है। सुबह उठकर रामलाल ने मशीन को ध्यान से देखा। उस पर एक छोटा सा बटन था, जिस पर सपना लिखा था। उसने दबाया और मशीन ने एक छोटी सी चमक दी। उस दिन उसने मीना के लिए एक फ्रॉक सिला और सिलते समय सोचा कि मीना स्कूल में सबसे अच्छी पढ़ाई करे। शाम को मीना घर आए और बोली, पापा, आज टीचर ने मुझे क्लास में सबसे होशियार कहा। रामलाल खुश हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी लगा। धीरे धीरे रामलाल की प्रसिद्धि फैलने लगी। पड़ोसी गांव से लोग आने लगे। वह रात दिन काम करता और हर सिलाई के साथ एक छोटी इच्छा जोड़ता। लेकिन एक दिन जब वह गोपाल के लिए शर्ट सिल रहा था, तो उसने सोचा, काश गोपाल अमीर बन जाए। शर्ट बनते ही गोपाल बाहर खेलते हुए एक पुराना सिक्का मिला, जो सोने का था। घर वालों ने खुशी मनाई, लेकिन रामलाल को बूढ़े की बात याद आई, कीमत। उस रात सरिता बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, कोई अजीब बीमारी है। रामलाल समझ गया कि मशीन की जादू की कीमत है। वह दुकान पर गया, लेकिन दुकान गायब थी। अब वह फंस चुका था। मशीन को फेंकना चाहा, लेकिन वह वापस आ जाती। कहानी आगे बढ़ती है, जहां रामलाल को पता चलता है कि मशीन एक पुरानी जादूगरनी की है, जो सदियों से लोगों की इच्छाओं को पूरा करती है, लेकिन बदले में उनकी खुशियां छीनती है। रामलाल ने फैसला किया कि वह मशीन का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए करेगा। लेकिन लालच बढ़ता गया। गांव में एक मेला लगा और रामलाल ने वहां स्टॉल लगाया। लोग कपड़े सिलवाने आते और वह चुपके से उनकी इच्छाएं पूरी करता। एक आदमी ने कहा, मेरा बेटा नौकरी पा जाए। रामलाल ने सिलाई की और अगले दिन खबर आई कि बेटे को शहर में नौकरी मिल गई। लेकिन बदले में उस आदमी की पत्नी अंधी हो गई। रामलाल डर गया, फिर भी वह रुक नहीं सका। उसकी कमाई बढ़ी, घर में सुख सुविधाएं आईं। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। लेकिन सरिता की तबीयत बिगड़ती गई। एक रात मशीन ने खुद बोलना शुरू किया, तुमने मुझे जगाया है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी सिलूंगी। रामलाल ने पूछा, तुम क्या हो? मशीन बोली, मैं एक अभिशाप हूं, जो इच्छाओं को पूरा करती हूं, लेकिन संतुलन बनाती हूं। हर खुशी के बदले दुख। रामलाल ने मशीन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं टूटी। वह गांव के पंडित के पास गया। पंडित ने कहा, यह जादू है, इसे सिर्फ सच्ची त्याग से हराया जा सकता है। रामलाल ने सोचा, लेकिन लालच ने उसे रोक लिया। भाग का अंत यहां होता है, जहां रामलाल मशीन के जाल में फंसता जा रहा है।
रामलाल की जिंदगी अब बदल चुकी थी। गांव में उसका नाम हर जुबान पर था। लोग कहते रामलाल का हाथ जादू का है, लेकिन रामलाल जानता था कि जादू मशीन का है। सरिता की बीमारी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। रामलाल ने मशीन से पूछा, सरिता को ठीक कर दो। मशीन बोली, कीमत चुकाओ। रामलाल ने कहा, क्या कीमत? तुम्हारी एक इच्छा त्याग दो। रामलाल ने सोचा और अपनी अमीरी की इच्छा त्याग दी। अगले दिन सरिता ठीक हो गई, लेकिन घर की सारी कमाई गायब हो गई। फिर से गरीबी आ गई। लेकिन रामलाल खुश था कि सरिता ठीक है। अब वह सावधान हो गया। मशीन का इस्तेमाल कम करने लगा। लेकिन गांव के लोग नहीं माने। वे रोज आते, अनुरोध करते। एक दिन गांव का जमींदार आया। उसने कहा, मेरे लिए एक कोट सिल दो और मेरी फसल अच्छी हो जाए। रामलाल ने मना किया, लेकिन जमींदार ने धमकी दी। मजबूरन उसने सिला। फसल अच्छी हुई, लेकिन जमींदार का बेटा दुर्घटना में मर गया। जमींदार रोता हुआ आया, तुमने जादू किया है। रामलाल ने सच बता दिया। अब गांव में अफवाह फैल गई। कुछ लोग डरते, कुछ लालच में आते। रामलाल ने मशीन छिपा दी। एक रात गोपाल ने मशीन देखी और चुपके से चलाई। उसने एक खिलौना सिला और सोचा, काश मैं उड़ सकूं। सुबह गोपाल गायब था। रामलाल ने खोजा तो पता चला गोपाल जंगल में उड़ते हुए गिर गया था। पैर टूट गया। रामलाल रोया, यह अभिशाप है। वह मशीन लेकर जंगल गया जहां दुकान थी। वहां एक पुरानी किताब मिली जिसमें मशीन की कहानी लिखी थी। किताब के अनुसार मशीन एक जादूगरनी ने बनाई थी, नाम था माया। माया को राजा ने धोखा दिया तो उसने मशीन में अपना जादू डाला। मशीन इच्छाएं पूरी करती, लेकिन जीवन का संतुलन बिगाड़ती। जो इस्तेमाल करता वो फंस जाता। रामलाल ने किताब पढ़ी और समझा कि मशीन को नष्ट करने के लिए एक सच्चे दिल की जरूरत है। वह घर लौटा। मीना ने कहा, पापा, मशीन से मेरी शादी करा दो अमीर घर में। रामलाल ने मना किया, लेकिन मीना जिद्दी थी। उसने चुपके से मशीन चलाई। शादी हुई, लेकिन दूल्हा धोखेबाज निकला। मीना रोती हुई लौटी। अब परिवार टूटने लगा। रामलाल ने फैसला किया कि वह मशीन का रहस्य खोलेगा। वह गांव वालों को बुलाया और बताया। कुछ विश्वास किया, कुछ नहीं। एक बाबा आए जो जादू जानते थे। बाबा ने कहा, मशीन को वापस जादूगरनी को लौटाओ। रामलाल ने पूछा, कैसे? बाबा ने एक मंत्र दिया। रामलाल ने मंत्र पढ़ा और मशीन चमकने लगी। एक छाया उभरी, माया की। माया बोली, तुम पहला हो जो समझा, लेकिन कीमत चुकाओ। रामलाल ने कहा, मैं अपनी यादें त्याग दूंगा। माया हंसी, नहीं, तुम्हारी खुशी। रामलाल सहमत हुआ। मशीन गायब हो गई, लेकिन रामलाल की जिंदगी में दुख आ गया। सरिता फिर बीमार, बच्चे परेशान। लेकिन अब जादू नहीं था। रामलाल ने फिर से मेहनत शुरू की। धीरे धीरे जीवन पटरी पर आया। लेकिन मशीन का अभिशाप हमेशा याद रहा। भाग का अंत यहाँ, जहाँ रामलाल सीखता है कि जादू से ज्यादा मेहनत महत्वपूर्ण है। मशीन गायब होने के बाद रामलाल को लगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक रात सपने में माया आई। मशीन वापस आएगी अगर तुम्हें जरूरत पड़ी। रामलाल डरा। अगले दिन गांव में सूखा पड़ गया। फसलें सूखी, लोग भूखे। सरपंच ने कहा, रामलाल, तुम्हारी मशीन से बारिश करा दो। रामलाल ने कहा, वह गई। लेकिन लोग नहीं माने। उन्होंने खोज शुरू की। रामलाल के घर पर हमला हुआ। लोग मशीन ढूंढने लगे। मीना ने बताया कि उसने मशीन छिपाई है। नहीं, मशीन खुद लौट आई थी। रामलाल हैरान। मशीन बोली, मैं तुम्हारी हो। रामलाल ने उसे फेंक दिया, लेकिन वह वापस। अब वह शहर गया मदद मांगने। शहर में एक वैज्ञानिक मिला, डॉक्टर राज। डॉक्टर ने मशीन देखी और कहा, यह कोई ऊर्जा स्रोत है। डॉक्टर ने टेस्ट किए। मशीन ने काम किया, लेकिन डॉक्टर की इच्छा पूरी होते ही उसकी लैब जल गई। डॉक्टर डरा, ये जादू है। रामलाल ने माया की कहानी बताई। डॉक्टर ने रिसर्च की। पता चला माया एक प्राचीन जादूगरनी थी जो अमर थी। मशीन उसकी आत्मा का हिस्सा। इसे नष्ट करने के लिए माया को मुक्त करना होगा। रामलाल और डॉक्टर ने यात्रा शुरू की। जंगल में गए जहां माया का मंदिर था। रास्ते में खतरे, जंगली जानवर, चोर। लेकिन मशीन ने मदद की, बिना कीमत। शायद क्योंकि रामलाल त्याग कर रहा था। मंदिर पहुंचे। वहां माया की मूर्ति। रामलाल ने मंत्र पढ़ा। माया प्रकट हुई। क्या चाहते हो? रामलाल बोला, मुक्ति। माया ने कहा, मुझे एक कहानी सुनाओ जो सच्ची हो। रामलाल ने अपनी जिंदगी बताई। माया रोई, तुम जैसे कम हैं, मैं मुक्त हूँ। मशीन टूट गई, लेकिन गांव में सूखा जारी। रामलाल लौटा। अब मेहनत से बारिश के लिए प्रार्थना की। बारिश हुई।
लोग समझे कि जादू नहीं, कर्म। लेकिन कहानी खत्म नहीं। मशीन के टुकड़े से एक नई मशीन बनी। गोपाल ने उठाए। अब गोपाल की बारी। वह मशीन लेकर भागा। रामलाल ने पीछा किया। गोपाल ने इच्छा की अमीर बनना, लेकिन कीमत रामलाल की जान। रामलाल बीमार पड़ा। गोपाल रोया, मशीन त्याग दी। भाग का अंत, जहां परिवार एकजुट होता है। रामलाल बीमार था लेकिन जीवित। गोपाल ने माफी मांगी। अब परिवार ने फैसला किया कि जादू से दूर रहेंगे। लेकिन माया की छाया रही। सपनों में आती। एक दिन मीना को मशीन मिली टूटे रूप में। उसने जोड़ी। मशीन फिर जादुई। मीना ने इस्तेमाल किया अपनी खुशी के लिए, लेकिन कीमत गोपाल की खुशी। गोपाल उदास हो गया। रामलाल ने देखा। वह उठा, मशीन ली और पहाड़ पर गया। वहां एक साधु मिले। साधु ने कहा, जादू को आग में जलाओ। रामलाल ने किया। मशीन जली, लेकिन धुआं बना माया। माया बोली, तुम जीते। अब सब ठीक। गांव में खुशी। रामलाल का व्यापार चला। बच्चे पढ़े। सरिता खुश। लेकिन एक ट्विस्ट। वर्षों बाद गोपाल बड़ा हुआ। उसने मशीन की याद में एक नई मशीन बनाई, बिना जादू। वह सफल हुआ। कहानी सिखाती है कि जादू लालच है, मेहनत सच्ची। गोपाल की मशीन साधारण थी लेकिन सफल। गांव समृद्ध। रामलाल बूढ़ा हुआ लेकिन खुश। माया कभी नहीं लौटी। परिवार ने जादू की कथा सुनाई। सब सीखे कि इच्छाएं पूरी करने का सही तरीका मेहनत है। अंत में रामलाल मरा लेकिन उसकी विरासत रही। कहानी खत्म, सबक के साथ।